नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, माता रानी के भक्त माता रानी की भक्ति बड़ी श्रद्धा से करते हैं। इस पृथ्वी पर माता रानी के बहुत से चमत्कार प्रचलित हैं, क्योंकि जब भी माँ के भक्तों पर कोई विपदा आती है तो माता रानी उनको बचाने के लिए कोई ना कोई चमत्कार ज़रूर करती हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूरी श्रद्धा से ज़रूर लिखें, जय माता दी। माता रानी आप सभी की झोली खुशियों से भर दे। दरअसल दोस्तों, जिस चमत्कार की मैं बात कर रही हूँ, ये घटना झारखंड के एक छोटे से गांव में रहने वाली शोभा की है, जिसकी उम्र महज 20 साल की है। शोभा बचपन से ही धर्म कर्म के कामों को पूरी लगन से करती और उसकी भावना भगवान के प्रति हमेशा से अधिक थी। इतना ही नहीं, वो किसी गरीब को देखती तो उसे खाली हाथ जाने नहीं देती और अन्य लोगों की मदद भी करती थी। शोभा हर साल सर्दी के मौसम में लोगों को पुराने कपड़े दान में देती थी और साथ ही उनको खाने पीने की चीज़ें भी देती थी। भले ही शोभा के पास कुछ ना हो, लेकिन वो हमेशा से ही दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहती थी। समय बीतता गया और एक बार छठ पूजा का पर्व आया, जिसको शोभा भी मानती थी। छठ पूजा से एक दिन पहले अचानक से मूसलाधार बारिश होना शुरू हो गई। उसके बाद अगले दिन जब छठ पूजा शुरू हुई तो मौसम ठीक ठाक हो गया और अच्छी खासी धूप भी निकल आई थी। आप जानते ही होंगे कि छठ पूजा का पर्व 3 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पूजा के तीसरे दिन जब शोभा पास की नदी में छठ मैया की पूजा करने पहुंची तो वहां पर उसके साथ एक ऐसा हादसा घटित हुआ, जिसके बाद से शोभा की पूरी दुनिया ही पलट गई। जी हाँ दोस्तों, उस दिन मौसम भी काफी बिगड़ा हुआ था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और बिजली की गड़गड़ाहट के बीच सभी श्रद्धालु नदी में छठ मैया की पूजा अर्चना कर रहे थे। छठ पर्व के दौरान नदी में लोगों की भीड़ अधिक थी, जिस कारण नदी में धक्का मुक्की का माहौल बन चुका था। वहीं लोगों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा दलों को भी तैनात किया गया था। ऐसे में शोभा भी छठ मैया को जल अर्पित करने के लिए नदी में खड़ी हुई। देखते ही देखते वो नदी के बीचों बीच पहुंचकर पूजा करने के लिए खड़ी हो गई। अचानक से तेज बारिश हुई और नदी के पानी का बहाव तेज हो गया, जिसके कारण शोभा बहते हुए पानी में कहीं दूर पहुंच गई। शोभा को तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से वो नदी के बहाव में बहती हुई कहीं दूर चली गई और धीरे धीरे नदी के अंदर समाने लगी। तभी शोभा को लगा कि वो अब नहीं बच पाएगी और उसकी मौत अब निश्चित है। लेकिन फिर भी वो मन ही मन में माँ दुर्गा का नाम जपने लगी और उनसे कहने लगी कि हे माँ, मेरे प्राण बख्श दो। कुछ ही देर में शोभा को पानी के ऊपर एक छोटी लड़की दिखाई दी, जिसने अपना हाथ शोभा को बचाने के लिए आगे बढ़ाया हुआ था। काफी देर तक नदी के पानी में रहने से शोभा की आंखें बंद होने लगी। उसने अपना हाथ उस लड़की के हाथ में दे दिया। फिर उस लड़की ने शोभा को पानी से बाहर निकाला और नदी के किनारे छोड़ दिया। इसके बाद कुछ देर में उस नदी के किनारे गांव के कुछ लोग वहां आ गए और शोभा को किनारे पर पड़ा देखकर शोर मचाने लगे। देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठी हो गई और शोभा को भी होश आ गया। गांव वालों के पूछने पर शोभा ने अपना नाम पता बताते हुए सारी घटना बताई कि कैसे वो छठ पूजा के दौरान पानी में बहते हुए यहाँ तक पहुँच गई और किसी लड़की ने उसको पानी से बाहर निकालकर उसकी जान बचाई है। लेकिन गाँव वालों ने बताया कि तुम यहाँ पर अकेली ही थी, अब वो लड़की कहाँ है। काफी सोचने के बाद शोभा को समझ आया कि वो कोई और नहीं थी, बल्कि स्वयं माँ दुर्गा ने एक बच्ची के रूप में आकर उसकी जान बचाई है और माता रानी यहाँ से अब जा चुकी हैं। कुछ देर बाद शोभा के घर वालों को इस घटना की सूचना पुलिस द्वारा दी गई और फिर शोभा खुशी खुशी अपने घर वापस चली गई। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।